मोदी जी ने मन की बात में शहीदों के लिए नमन नहीं किया। इससे जाहिर हो रहा है वो उद्योगपति अंबानी के लिए, अडानी के लिए काम कर रहे हैं। इसकी इच्छा जबरदस्ती, तू फसल बेच, इस रेट में बेच, जबरदस्ती गुंडा से तानाशाही। 33 दिन हो गया धरना में, हमारे करीब जो है 35 किसान शहीद हो गए ठंड से। बाबा जी के जो सांड घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, किसानों की फसलें चल रही हैं, उस पर जो है कि ये जो गौशाले बनवाए हैं, गौशाले में इनके कोई गौ नहीं है, यहाँ सिर्फ भूसा और चारा घोटाला हो रहा है। मैडम नमस्कार, दी पंजाब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं उस्मा खान। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक एक बार फिर से केंद्र सरकार के साथ होने जा रही है। संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से तैयार है और केंद्र सरकार को सामने से मीटिंग का प्रस्ताव दिया गया है। तो ऐसे में किसानों की अपनी क्या क्या अपेक्षाएं हैं संयुक्त मोर्चा से भी और सरकार से भी, और इनकी क्या है समस्याएं कि ये आज यहाँ आकर के बैठे हैं, आखिर इनके जीवन में किस तरह के बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से सीधे किसानों के साथ बातचीत आपके साथ। क्या कहेंगे आप? इससे पहले 6 बार बातचीत हो चुकी है, बेनतीजा रही है, आप क्या कहेंगे? जी, आज किसान हमारा यहाँ एक महीना 3 दिन हो गया, 33 दिन हो गया लगातार धरना चल रहा है। किसान माननीय मोदी जी को विश्वास के साथ में कांग्रेस सरकार को हटाकर बनाई थी कि मोदी जी ईमानदार आदमी हैं, देश के ऐसे नेता हैं, इनके पास में कोई आगे पीछे नहीं है, ये देश को अच्छी तरीके से चलाएंगे, देश का उन्नत होगा, देश का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, अच्छी हमारी लिखाई पढ़ाई होगी, हमारे किसानों की उचित खेतीबाड़ी का मूल्य मिलेगा, MSP मिलेगा। लेकिन मोदी जी आज तक 33 दिन हो गया धरना में, हमारे करीब जो है 35 किसान शहीद हो गए ठंड से। यहाँ सिंधु बॉर्डर पर, यूपी गेट पर, राजस्थान में तमाम जो है कि जगह ठंड से जो है कि यहाँ पर बैठे जो है कि वो उनकी मृत्यु हो गई और वो शहीद हो गए। मोदी जी ने मन की बात में शहीदों के लिए नमन नहीं किया। इससे जाहिर हो रहा है वो उद्योगपति अंबानी के लिए, अडानी के लिए काम कर रहे हैं। 2 साल पहले जो ये कानून लेकर आए हैं, किसान बात को रोकते हुए मैं ये कहूँगी ना, इसको बताएं पूरी बात। किसी के मरने का दुख बड़ी बात होती है और उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। क्या अगर मोदी जी अगर नमन शब्द एक ऐड कर लेते तो क्या वो उद्योगपति के साथ नहीं होते? नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम ये मन में आता, चलो ठीक है, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कम से कम नहीं आ पा रहे हैं, कहीं फंसे हैं, देश का तमाम काम है, तमाम राज्य है, तमाम जो है इनको पूरी जिम्मेदारी है, देश विदेश की जिम्मेदारी है, कम से कम एक हमको शांति मिलती कि देश के हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं टाइम दिया, तो चलो नमन किए हैं, आगे पीछे बात होगी। और दुख की बात है कि मैडम हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी जब वार्ता में गए, ये खाली कह रहे हैं ठीक है आपका सुझाव दे दो और उस पर देखते हैं निराकरण करते हैं। जब इनकी सरकार है, ये उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, दिल्ली में सत्ता है, संसद भवन में सत्ता में है, 2 मिनट का कानून है, संसद सत्र बुलाओ और ये 3 कानून वापस लेकर MSP रेट बना दो। अभी धान में उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारे यहाँ गन्ना किसान और धान के किसान है मैडम, वहाँ धान का ये जो है कि सरकारी खरीदारी नहीं हुई MSP रेट पर। धान का MSP रेट है 1885 रुपया प्रति कुंटल। किसानों ने मजबूर होकर औने पौने में धान को बेचा 900 रुपये कुंटल, 1000 रुपये कुंटल। किसानों को 1 कुंटल धान पर सीधा नुकसान 800 और 900 रुपये हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ पंजाब के किसानों को, जो इतना बड़ा राज्य है, वहाँ के किसान इतना अनाज भंडारण कर पूरे भारत को 50% अनाज, गेहूँ और जो है कि चावल पैदा कर पूरे भारत को और पूरे विश्व में एक अलग पंजाब का किसान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज पंजाब के किसान की जब ये फार्मिंग जो एक्ट लेकर आए हैं, इनकी निजी कंपनियां आएगी, जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं मैडम, 2006 की बात कर रहा हूं, कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सरकार थी, हम लोगों ने पार्लियामेंट को कब्जा किया, जंतर मंतर पर कब्जा कर और पार्लियामेंट के थाने में जब हम लोगों ने ताला लगा दिया, माननीय मनमोहन सिंह ने सिर नीचा कर लिया और किसानों के सामने हाथ जोड़कर WTO का जो वो था, स्वामीनाथन का आयोग था, सिफारिश उन्होंने लागू करने के लिए उन्होंने लिखा, लेकिन उस स्वामीनाथन आयोग को न लागू कर पाए आज तक। WTO का जो बात था वो फाइल ठंडी थी, आज मोदी जी ने फिर वही विश्व व्यापार संगठन जो फार्मिंग एक्ट किसानों का है वो लेकर आ रहे हैं, तो ये किसान मंजूर नहीं करेगा मैडम। मैं उत्तर प्रदेश का किसान हूँ, 6,000 करोड़ गन्ना किसानों का भी बकाया है। हमारे योगी जी बहुत शान से मुख्यमंत्री बने थे, स्वागत किया कि मैं बस्ती मंडल का हूँ, गोरखपुर मंडल के हमारे योगी जी हैं, अब हमारे घर के मुख्यमंत्री हैं, ये पूर्वांचल के लिए कुछ करेंगे। आज पूर्वांचल को इन्होंने क्या दे दिया है? आप तो शहर में रहती हैं, आप देहात ही गाजियाबाद के बगल में आप जाकर देखेंगी, अभी हम लोग बंजोरू जानवर जिसे कहते हैं नीलगाय और ये जंगली सूअर से हम परेशान थे, हमारी फसलों को नुकसान करते थे। आज बाबा जी के सांड
बाबा जी के जो सांड घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, किसानों की फसलें चल रही हैं, उस पर जो है कि ये जो गौशाले बनवाए हैं, गौशाले में इनके कोई गौ नहीं है, यहाँ सिर्फ भूसा और चारा घोटाला हो रहा है। मैडम देखिए ऐसा है, हक पहले भी बहुत बार मारा गया है, लेकिन ये 3 कृषि कानून जो इन्होंने बनाए हैं, इस बार तो हर तरह से किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाए, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इनको वापस करें, एमएसपी को कानून बना के लागू करें। राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही हैं, राजनीति चाय की तरह उबल रही है, गर्म हो रही है। क्या कहेंगे आप? तीनों दल एक तरफ कभी तो पक्ष में आ जाते हैं, कभी विपक्ष में चले जाते हैं। एक बार आम आदमी पार्टी कहती है कि वो कानून के फेवर में है, और दूसरी तरफ फिर से उसका विरोध करने लगते हैं। क्या कहेंगे आप? मेरा नाम प्रदीप चौधरी है। ये एमएसटी का ये जो बिल बनाया 3 रात को राज्यसभा के अंदर, देखिए जिसका बहुमत नहीं है, जिस सरकार का राज्यसभा में उस समय बहुमत नहीं था, एक बार किसान से तो पूछ लेता इस किसान से कि भाई मैं अपनी फसल बेचूंगा नहीं बेचूंगा, इसकी इच्छा जबरदस्ती तू फसल बेच, इस रेट में बेच, जबरदस्ती गुंडा से तानाशाही। डेमोक्रेसी कहा रहेगी? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, जनता द्वारा जनता पर जनता का शासन। जनता से किसान से तो पूछ लेते, तुमने अपने सरमाएदारों को जिन्होंने 2014 के अंदर नाम मैं नहीं लूँगा, भाई साहब ने ले लिया, अंडानी अंबानी ने, जिन्होंने इनको आपको बताऊं हिमाचल में इन लोगों को नहीं पता, अंडानी जी को सेब का ठेका दे दिया है। अंडानी जी को सेब का ठेका, आपको जानकारी हो, भारत के गवर्नर थे राजन जी, उनके सामने लेके अंडानी जी को बिना, और माननीय अनिल मोदी इनके भाई जो हैं 1200 करोड़ 1200 करोड़ रुपए किसान को, 1200 करोड़ रुपया व्यक्तिगत गारंटी पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेके दिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर राजन जी भी कहते हैं भारत की इकोनॉमी गिर रही है। किसान को बेचारा पता नहीं, किसान का बच्चा पढ़ने लगा, अनपढ़ बच्चा बेचारा हल चलाता था, अब ट्रैक्टर हो गए, संपन्नता हो गई। बनना हमारे वेस्टर्न यूपी में बहुत संपन्नता है, ईस्टर्न यूपी जहाँ से भाई साहब आते हैं इतनी करीबी है, ये तो वेस्टर्न यूपी संपन्न है। 326 रुपये गन्ना बिकता है, इसलिए जमींदारी है, मौज ले रहे हैं। रोकते हुए मैं कहूँगी कि दर्द सभी का है और सभी को एक समान से रूप से है, और जिस तरह से अपने व्यापार पर इन्होंने वार होते हुए देखा है, ये कानून इनके लिए, इनके व्यापार पर वार है। काफ़ी मुश्किल वक्त है इनके लिए अपने भावों को, अपने परिवार की भविष्य में होने वाली समस्याओं को इस तरह से साक्षात देखना, इसीलिए ये इसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से मैं अस्मा, दी कंटैप के लिए धन्यवाद।